नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है मोह भाग 1। जीवन की शुरुआत ही अज्ञान से होती है। ज्ञानी को तो जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान तो ब्रह्मा का पर्याय है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करके ही तो अज्ञान से मुक्ति का मार्ग निकाला जाता है। जीवन में पुराने कर्म फलों का भोग किया जाता है तथा ज्ञान के सहारे नए बंधन न बंधे ऐसे प्रयास किए जाते हैं। किंतु अज्ञान के कारक असुर 49 होते हैं और सुर केवल 33 ही। असुर बलवान भी होते हैं। व्यक्ति का जन्म इन्हीं असुरों के घेरे में होता है तथा वे कभी व्यक्ति को इस घेरे से बाहर निकलने ही नहीं देते। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश ही अविद्या का घेरा है। व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नामों से इनको जाना जाता है। काम ही कामना या इच्छा है। यही जीवन की गति का आधार है। बिना इच्छा के कर्म नहीं होता। संसार के विस्तार का कारण भी ब्रह्मा की इच्छा एकोहं बहुश्याम ही है। इच्छा प्राणों को प्रेरित करता है। प्राण क्रिया का हेतु बनते हैं। प्राण और कर्म दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। नहीं ये निर्णय करते हैं, मन का अनुसरण करते हैं, अथवा मन को ही बिना समझे कर्म तथा कर्म की दिशा को समझा नहीं जा सकता। बुद्धि मन की सहचर है। दोनों ही त्रिगुण सत्य रज तम के प्रभाव में स्वतंत्र कार्य भी करते हैं। जीवन संग्राम की रूपरेखा यही बनती है। अज्ञान में जन्मा व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। शरीर और आत्मा का भेद नहीं कर पाता। शरीर को ही अस्तित्व मानकर जीता है। शरीर से जुड़े विषय भी तो शरीर की तरह नश्वर ही होते हैं। इनमें सभी सांसारिक संबंध, विषय और मानवीय रिश्ते शामिल हो जाते हैं। ये दृष्टिकोण ही व्यक्ति के चिंतन का आधार बन जाता है। व्यक्ति आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के आगे देख ही नहीं पाता। नर तो रहता है, नारायण से योग नहीं होता। स्वयं का कर्ता भाव जागृत बना रहता है। यही उसके अहंकार का पोषक तत्व है। अहंकार की दिशा तय करते हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। राग, देश भी व्यक्ति के कार्यों में फल की आसक्ति को जोड़ने वाले होते हैं। इनमें सभी कर्मों का राजा मोह को बताया गया है, जो अंत समय तक भी मन से चिपका रहता है, व्यक्ति को सुख से जीने मरने नहीं देता। मोह का कार्य क्षेत्र भी लंबा चौड़ा है। सभी ज्ञानेंद्रियों के विषय मन से संचालित होते हैं। इंद्रिया विषयों से जोड़े रखने का माध्यम मात्र है। ग्रहण तो मन करता है, वही मोहित भी होता है। इंद्रिया स्वयं मोहित नहीं होती। इंद्रिया तो मन के द्वारा संचालित प्राणों से कार्य करती है। इनमें सतोगुण का क्षेत्र महालक्ष्मी का है, रजोगुण का सरस्वती का तथा तमोगुण की देवी महाकाली है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र हमारे हृदय बनते हैं। तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही महादेव शिव है। यही त्रिनेत्र है। हमारा केंद्रस्थ पुरुष हृदय स्थित शिव ही है। तीनों देवियां मिलकर दुर्गा कहलाती है, जो कि प्रकृति का पर्याय है। यही वेद के प्रकृति और पुरुष की अवधारणा है। पुरुष क्रियाशील नहीं होता। सारी क्रियाएं प्रकृति के अधिकार में है। पुरुष आत्मा है। शरीर, मन, बुद्धि प्रकृति का क्षेत्र है। मोह के कारण पुरुष की जगह प्रकृति ही कार्य करती बनी रहती है। यही कृतत्व के अहंकार का कारण है। यही फलों के पीछे दौड़ता है। यही आसक्ति है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। मोह ऐसा नहीं होने देता। मोह के आवरण में जो है वह दिखाई नहीं देता। जो नहीं होता वह प्रतीत होता है। रस्सी को सांप समझने जैसा सम्मोहित व्यक्ति का यही मिथ्यात्म भाव होता है। वेदांत में यही अज्ञान है। मोह का श्रेष्ठ उदाहरण विष्णु का मोहिनी रूप ही है। मधु कैटभ से जब देवता जीत नहीं पाए, तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दोनों असुरों को मोह पास में बांध लिया तथा उनका संहार किया। यह उदाहरण मोह की शक्ति का सूचक है। धन्यवाद।